घने सरसब्ज दरख्तों से घिरे एक पुरसुकून गांव में 5 बहनें रहती थीं, गंगा, जमुना, रेखा, मालती और सबसे छोटी पायल। उनका घर मिट्टी और घास फूस से बना हुआ था, मगर इस घर में मोहब्बत, हमदर्दी और कुर्बानी की वो खुशबू बसी थी जो बड़े मोहल्लों में भी नहीं मिलती। 5 बहनों के वालिद का साया बरसों पहले उठ गया था और माँ भी कई साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, मगर उनके जाने के बाद भी बहनों ने जिंदगी के सामने हथियार नहीं डाले। वो दिन रात मेहनत करती, जंगल से लकड़ियां लाती, नदी से पानी बेरुत और खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पाती। गांव वाले इनको 5 बहनें कहकर पुकारते थे। कुछ लोग उनकी तारीफ करते कि ये बच्चियां गैरतमंद और बहादुर हैं, मगर कुछ तंज भी करते, इतनी सारी बहनें और सब गरीब, कोई एक भी शादी के लायक नहीं। लेकिन बहनों ने कभी ऐसी बातों की परवाह नहीं की। उनके दिलों में सिर्फ एक यकीन था, अगर हम साथ हैं तो सब कुछ मुमकिन है। एक सुबह जब सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थीं, गंगा ने अपने आंगन में सब बहनों को आवाज दी, आओ बहनों, आज हम कुछ खास करेंगे। जमुना ने हैरत से पूछा, खास? हमारे घर में तो सिर्फ आटा और नमक बचा है, खास क्या करेंगे? गंगा मुस्कुरा कर बोली, आज हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो सिर्फ खाने के लिए नहीं, याद रखने के लिए होगा। चली, जंगल चलते हैं। 5 बहनें अपने छोटे छोटे टोकरियां उठाकर जंगल की तरफ निकल पड़ीं। रास्ता दिलकश था, नदी की लहरें चमक रही थीं, हवा में खुशबू थी, परिंदे चहचहा रहे थे। 5 बहनें गुनगुनाती हुई जा रही थीं, जैसे फितरत उनके साथ नगमा गा रही हो। कुछ देर चलने के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंची, जहां ऊंचे दरख्तों के दरमियान हल्की धूप पड़ रही थी। वहीं उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी कीं, जड़ी बूटियां चुने, कुछ जंगली फूल और कच्चे फल टोकरियों में डाले। फिर अचानक रेखा की नजर एक बड़े पत्थर के पीछे पड़ी, वहां गोश्त का एक टुकड़ा रखा था। ये देखो, रेखा ने चीख कर कहा, ये तो ताजा लग रहा है। सब बहनें करीब आईं। गंगा ने गौर से देखा, लगता है किसी शिकारी ने शिकार किया होगा और गोश्त का कुछ हिस्सा यहीं छोड़ गया है। मालती ने डरते हुए कहा, दी, कहीं ये खतरनाक जानवर का गोश्त तो नहीं? गंगा ने इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं पायल, खुदा ने जो रिस्क दिया है, हम इसका शुक्र करेंगे। आज हम सब मिलकर ये पकाएंगे, देखना कैसा जायका आता है। उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक चूल्हा बनाया, लकड़ियां जलाईं, देगची रखी और साथ लाई हुई जड़ी बूटियां, नमक और मसाले डालने लगें। जलती लकड़ियों की खुशबू, पकने वाले गोश्त की महक और बहनों की हंसी ने माहौल को जादुई बना दिया। पायल सबसे छोटी थी, वो शरारत से बोली, दीदी, अगर ये गोश्त बोलने लगा तो? सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। गंगा ने कहा, अगर बोलने लगा तो पूछेंगे कि तुम्हें कैसे पकाना पसंद है। इसी दौरान एक परिंदा आकर दरख्त पर बैठ गया और बार बार चीखने लगा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। जमुना ने चौंक कर कहा, ये परिंदा अजीब तरह से शोर मचा रहा है, कहीं कोई खतरा तो नहीं? गंगा ने आसमान की तरफ देखा और नरमी से बोली, खतरा उन लोगों को होता है जो डरते हैं, हम तो ईमान के साए में हैं। पकवान तैयार हो चुका था। देगची से खुशबू उठ रही थी, ऐसी खुशबू जो भूखी नहीं, दिल को भी मुतमईन कर दे। सब ने थोड़ा थोड़ा चखा, जायका लाजवाब था। जमुना ने हैरत से कहा, ऐसा मजा तो जिंदगी में कभी नहीं आया। पायल ने हंसते हुए कहा, शायद इसलिए कि यह हम सब की मेहनत का जायका है। शाम ढलने लगी, सूरज दरख्तों के पीछे छप गया और बहनें खाना पैक करके घर लौटने लगें। लेकिन जैसे ही वो चलने लगे, एक तेज हवा चली और पीछे से एक मध्यम आवाज आई, मेरा गोश्त? कौन ले गया मेरा गोश्त? सब रुक गईं। जंगल में सन्नाटा छा गया। पायल खौफजदा होकर बोली, ये आवाज कहां से आई? गंगा ने सबको संभालते हुए कहा, डरो मत, शायद ये हुआ की आवाज हो। चलो, वापस चलते हैं।
वो तेजी से गांव की तरफ लौटने लगे, मगर हर चंद कदम पर झाड़ियों में कोई साया हिलता दिखाई देता। कभी दरख्तों के पीछे, कभी नदी के किनारे। बहनों के दिल में हल्की सी घबराहट थी, मगर वो एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ती रहे। घर पहुंचकर गंगा ने कहा, आज का खाना खुदा की तरफ से आजमाइश था। हमने रिस्क पाया, मगर शुक्र के साथ खौफ भी मिला। याद रखो, जो चीज आसानी से मिल जाए, इसके पीछे कोई सबक छुपा होता है। रात को जब सब सो गईं तो बाहर दरवाजे के पास कोई साया रुका। हल्की सी हवा चली और गोया किसी ने सरगोशी की। पकाया तो तुमने गोश्त, मगर अब तुम्हें इसका राज मालूम होगा। गंगा चौंक कर जाग गई। उसने बाहर देखा मगर वहां कोई नहीं था। चांदनी में इनके घर की दीवार पर एक साया लरज रहा था। गंगा ने खुद से कहा, ये राज कल खिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये पहला हिस्सा पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे अहम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बाप दुआम 5 बहनों का गोश्त पकाना अंजाम का राज सबसे पहले देख सकें।